राधे राधे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आजकल देखा गया है कि सभी लोग अपने भोजन की थाली पर उसको लेकर सीधा बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं, या सोफे पर बैठ जाते हैं, या अपने घर के जीने पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर भोजन करते हैं। दोस्तों, भोजन वह चीज होती है जिससे हमें शक्ति प्रदान होती है, और अगर हम उस चीज को सम्मान करते हुए ग्रहण नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथियों, अभी शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों के घर में शादियों का न्योता भी जरूर आया होगा और आप उसमें जाने भी वाले होंगे। तो वहां पर आपको कैसे भोजन करना चाहिए, यह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भोजन करने का तरीका आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह आपके भाग्य को बनाता है। साथियों, अब हम जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है और भोजन करने के नियम क्या होते हैं और हमको भोजन कैसे करना चाहिए। साथियों, बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से आपका भोजन आपको पचता नहीं है, और जिस बिस्तर पर बैठकर आप भोजन कर रहे हैं उस पर जो भी व्यक्ति सोता है उसको फिर नींद भी नहीं आती है। इसके अलावा उस बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति को उल्टे सीधे सपने आने जैसी समस्याएं होती हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना एक बहुत गलत आदत है, जिस आदत से हमारा भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए साथियों, अगर आपके घर में चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो, अगर वह घर के बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है तो ना यह उनके शरीर के लिए अच्छा होता है और ना उनके भाग्य के लिए। इसीलिए भोजन को हमेशा एक नियम के साथ ही करना चाहिए, और इसी के साथ में अगर आप सोफे पर बैठकर भी भोजन करते हैं तो आपके लिए भी यह सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। साथियों, भोजन करने की सिर्फ एक ही जगह है, और वह है जमीन, क्योंकि जितना हम अपनी धरती माता से जुड़े रहेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा खानपान ही यह सुनिश्चित करता है कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा, वरना गलत जगह बैठकर किया गया भोजन हमेशा आपको नुकसान ही करेगा। साथियों, अब हम जानते हैं कि भोजन करने का सही नियम क्या होता है। सबसे पहले आप अपने घर में हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करें, और कभी भी सीधा जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ आसन वगैरह बिछाकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे भोजन की थाली को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे भी आसन पर ही रखना चाहिए। साथियों, अगर हो सके तो भोजन करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ में जब आप भोजन करते हैं तो आपको बार बार भोजन की थाली से उठना नहीं चाहिए और ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। चुपचाप रहकर और भगवान का ध्यान करके ही आपको भोजन करना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे तो उसके लिए आपके घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर ही भोजन करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में आपको कभी भी अपनी भोजन की थाली में से भोजन को बचाना नहीं चाहिए, या उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सके, क्योंकि आपकी थाली से अगर भोजन फेंकता है तो इसका पाप भी आपको लगता है। इसीलिए घर में बने हुए भोजन को आप कभी फेंकना, अगर वह आपके खाने लायक ना हो तो आप उसे किसी जानवर को दे दो। साथियों, इसी के साथ में जब भी आप भोजन करने बैठे तो आप अपने पानी का गिलास खुद ही भर कर बैठे, क्योंकि यहाँ से आपका भाग्य बदलने शुरू होता है। क्योंकि जो व्यक्ति भोजन करने से पहले अपने पीने का गिलास पहले से भर कर रखता है उसको हमेशा सफलता मिलती है,
और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और जो ऐसा नहीं करता वह हमेशा परेशानियों में ही रहता है। और यह बात सभी लोगों के लिए है। साथियों, इसके बाद में जब आप भोजन पूरा खा लेते हैं, उसके बाद अपनी भोजन की थाली को उठाकर आपको खुद से सम्मान पूर्वक अपने रसोई घर में उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर आपके बर्तन साफ होते हों। साथियों, इसी के साथ में रात का भोजन हो जाने के बाद घर की माता बहनों को कभी भी उन जूठ बर्तनों को रात भर के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि रात में ही साफ करके रख देना चाहिए। और जिस घर में रात के जूठे बर्तन अगले दिन सुबह तक रखे होते हैं, उस घर में कभी माता लक्ष्मी नहीं आती है। साथियों, जब भी आप भोजन करने बैठे तो उससे पहले आप अपने हाथ पैर धोकर ही बैठे, क्योंकि भोजन भी अन्नपूर्णा माता का ही एक रूप होता है। पूरी शुद्धता के साथ में ही हमको भोजन के लिए बैठना चाहिए। साथियों, अब यह तो बात हो गई उन लोगों की जो लोग अपने घर पर रहकर भोजन करते हैं, और यह सारी चीज आपको प्रतिदिन ही काम आएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यह शादियों का जो सीजन चल रहा है, इस शादियों के सीजन में जो लोग शादियों में जाकर भोजन करेंगे या खाना खाएंगे, वह कैसे इस नियम का पालन करेंगे। साथियों, आजकल शादियों में जो बफर का सिस्टम है, यह बहुत ही खराब है, क्योंकि इसमें लोग खड़े जानवरों जैसे खड़े होकर खाना खाते हैं, जूते पहनकर खाना खाते हैं। इसमें ना हम भोजन का सम्मान कर पाते हैं, और ना यह भोजन हमारे शरीर को लगा पता है, क्योंकि यह भोजन पूर्ण रूप से नियमों के विरुद्ध हम खाते हैं। इसीलिए साथियों, अगर आप लोग शादियों में जाकर खाना खा भी रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी थाली को परोसकर या तो किसी कुर्सी पर बैठ जाओ, या कुर्सी ना हो तो आप बिना शर्माए जमीन पर बैठ जाओ और अपने जूते उतार कर ही भोजन करने के लिए आप शादियों में बैठे। अगर इस तरीके से आप शादियों में जाकर भोजन कर रहे हैं तो बहुत हद तक ठीक है, पर खड़े होकर भोजन करना ना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और ना यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है। साथियों, अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि यह हमारे भाग्य को बनाने वाली वह चीज होती है जो कि हमें बहुत ऊपर भी पहुंचा सकती है और हमें बहुत नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए भोजन को हमेशा सम्मान से लें और सम्मान के साथ ही में उसको ग्रहण भी करें। साथियों, आखिर में हम आपको एक बात और बताएंगे कि भोजन की थाली परोसने के बाद उस भोजन की थाली को तरसाएं ना। मतलब एक बार जब आपकी भोजन की थाली आपके सामने आ जाए तो आप उसे खाना शुरू कर दें, वरना जिस तरीके से आप भोजन को इंतजार करवाते हैं, एक दिन भोजन फिर आपको इंतजार करवाएगा। क्योंकि कई सारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए ही भोजन की थाली लेने के बाद तुरंत भोजन करें। साथियों, भोजन करते समय कभी भी मोबाइल या टीवी का प्रयोग भी ना करें। भोजन को सम्मान पूर्वक ही आप ग्रहण करें। आपका ध्यान पूरा भोजन पर ही होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।